Hello guys and welcome back. This is part second of principle of Henry Fuel. हाँ जी स्टूडेंट, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल है, पहले चार प्रिंसिपल वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको फिफ्थ प्रिंसिपल से मैं आपको करवाऊंगा। हाँ जी, प्रिंसिपल फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जो बिजनेस की डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। कहने का मतलब जो बिजनेस का अल्टीमेट गोल है उसको बिजनेस को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। मान लो एक पर्सन एक कार ड्राइव कर रहा है, अगर उसको अपनी डायरेक्शन ही पता नहीं होगी और बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहेगा तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का प्लान उसे अपने मन में क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। सिक्स पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ जी, बिजनेस जो है, बिजनेस को जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में हार्मनी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर है तो उसे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट किसी भी तरह के अराइज नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो उसको भी एम्प्लॉय को ध्यान में रख के चलना चाहिए। दोनों के गोल अगर आपस में चेंज होते रहेंगे तो कंफ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लो एम्प्लॉयज को चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी डिमांड करनी है, ठीक है, उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करेगी तो बोनस प्रोवाइड करने से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। इस तरह से दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट जो है कम से कम अराइज होंगे और आपस में एक दूसरे में हार्मनी बनी रहेगी। तो इस तरह तालमेल बने रहने से जो है बिजनेस कैरी ऑन होता है। तो इस तरह सबऑर्डिनेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जनरल इंटरेस्ट के साथ। मतलब फिर भी एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट को बाद में रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए। हाँ जी, सेवंथ पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर। हाँ जी, हर वर्कर को फेयर रेम्यूनरेशन मिलनी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी पर्सन को उसके काम की सही रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी तो वो कभी भी सही तरह से काम नहीं मिल सकता। किसी भी तरह के वर्कर को सही से रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, अलग अलग तरह का उनको बोनस देना चाहिए और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। अगर प्रॉपर बोनस मिलते रहेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे। अगर कोई पर्सन सही काम नहीं कर सकता तो कई बार उसकी सैलरी में कट भी लगने चाहिए। तो कहने का मतलब उसको पता लगना चाहिए कि आने वाले टाइम में मैंने कैसे इंप्रूव करना है, और दूसरे को देख के जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है वो कहीं ना कहीं पे अपने काम को बढ़िया करने की कोशिश भी करेगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर ज्यादा पावर है या अथॉरिटी है वो टॉप डिपार्टमेंट के हाथ में है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जो पावर है वो बटी हुई है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। देखो जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे ज्यादा वर्कर्स नहीं होते, तो एक पर्सन के हाथ में अगर पावर होगी तो भी हम काम को सही तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अलग अलग तरह के लेवल बनाने पड़ते हैं और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई हेड बनाना पड़ता है। तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन करनी बहुत जरूरी है, पावर बांटनी बहुत जरूरी है। अगर वहां पे पावर नहीं बांटी जाएगी तो कोई भी काम सही तरह से नहीं होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो जो क्या कहते हैं सुपीरियर पॉइंट की है तो सुपीरियर को सारी पावर दे दी जाए। जो बड़े इश्यूज हैं उसकी पावर अभी भी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही होनी चाहिए, जो मेन की इश्यूज होते हैं। बाकी जो इश्यूज है उससे रिलेटेड जो पावर है वो सुपीरियर्स को दी जा सकती है जिसके व्याप में वो काम कर सके। इस तरह हेनरी फ्यूल कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में पावर हो और कभी सबके हाथ में पावर हो, तो इसका एक बैलेंस बनना चाहिए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। हाँ जी, स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं जब जिससे कम्युनिकेशन फ्लो करती है। एक कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, वो एक चैनल के थ्रू जाती है। अगर एक पर्सन है दूसरे पर्सन से बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे अलग अलग लेवल या हायरार्की होती है, तो कम्युनिकेशन वहां से फ्लो करती है पर्सन बाय पर्सन। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, अगर एफ ने पी से बात करनी है तो उसे अलग अलग लेवल से निकल के पहले टॉपमोस्ट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, दैट इज ए। तो ए से आगे कम्युनिकेशन फ्लो करेगी पी तक। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन को जाने के लिए अलग अलग पर्सन के पास ट्रैवल करना पड़ रहा है, फिर कम्युनिकेशन मेन पर्सन के पास जा रही है जिससे उसे बात करना चाहता है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन का लेवल होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन देखो एक सिचुएशन आती है, सिचुएशन ऑफ गैंग प्लान। हम गैंग प्लान को भी यूज कर सकते हैं स्केलर चेन में, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन का टूल है गैंग प्लान, इसको सिर्फ हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब मान लो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग गई है, अगर एक एम्प्लॉय को पता लग गया और दूसरे उसने देख लिया कहाँ पे फायर लगी है तो वो सीधा जाके उस पर्सन को ही बताएगा वहां पे,
अगर वो सीधा टोपो से टोटी के पास जाएगा कि फायर लग गई है और वहां से वो कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन तक पहुंचेगी जिस डिपार्टमेंट में फायर लगी है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में गैंग प्लान यूज किया जा सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली जो है कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू ही जानी चाहिए। जैसे स्कूल में मान लो स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से कोई बात करनी है, तो स्टूडेंट जो क्या करेगा, पहले अपने टीचर से बात करेगा, टीचर अपने डिपार्टमेंट हेड से बात करेगा, फिर एचओडी के पास बात जाएगी, फिर प्रिंसिपल के पास बात जाएगी। कहने का मतलब एक लेवल फॉलो करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी बात है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हाँ जी, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और पर्संस। कोई चीज कहाँ किस जगह पे पड़ी है, कोई पर्सन कहाँ पे है, वो सभी चीजों का एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी वर्कर ने कोई मटेरियल लेना है, तो उसे पता है कि मटेरियल का रूम कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट में मटेरियल किस जगह में पड़ा होता है, उसकी जो प्लेस है वो बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर बार बार प्लेस चेंज होती रहेगी तो कभी भी मटेरियल को लोकेट नहीं किया जा सकता और काम करने में बहुत ज्यादा डिले अराइज हो सकता है। तो पर्सन है या मटेरियल है, हर चीज सही जगह पे पड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो एक सुपरवाइजर है, उसके पास जाना है किसी एम्प्लॉय ने, तो उसे सुपरवाइजर का जो रूम है वो भी पता होना चाहिए, ताकि सुपरवाइजर को फाइंड आउट करने में ही उसे डिले ना हो। तो हर चीज की प्रॉपरली और ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हाँ जी, प्रिंसिपल इक्विटी का मतलब क्या है, हर एक पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हर पर्सन के साथ जस्टिस होना चाहिए, किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का इनजस्टिस होगा तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम सही तरह से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल। हाँ जी, ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। अगर किसी भी एम्प्लॉय की टेन्योर मतलब टाइम पीरियड में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह से काम नहीं कर सकता। मान लो एक पर्सन को पता है कि कल या परसों उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, तो वो कभी भी मन से काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी वर्कर को प्रॉपर टाइम देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन होने के लिए। किसी भी पर्सन को किसी जगह पे अडेप्ट होने में टाइम लगता है, उसका टाइम पीरियड बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, या एक वर्कर की बार बार दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। अगर बार बार उसकी ट्रांसफर होती रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी भी पार्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है सही नहीं जाएगा मार्केट में। उनको लगेगा तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस को सही तरह से मैनेज नहीं कर रही और वहां पे मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है। पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हाँ जी, इनिशिएटिव का प्रिंसिपल है कि सजेशन मांगने चाहिए अलग अलग वर्कर से। किसी भी पर्सन को लोअर लेवल पे भी जो अपॉइंटेड है वहां से सजेशन आ सकते हैं। मैनेजर को हमेशा यही नहीं समझना चाहिए कि उसको सारा कुछ पता है। किसी भी तरह से वो सजेशन डिमांड करता है लोअर लेवल से, उस सजेशन को बाद में अगर कई बार एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है अगर वो सजेशन उनको अच्छा लगता है। लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिटी कॉर्प्स। हाँ जी, स्पिरिटी कॉर्प्स का मतलब है यूनियन स्ट्रेंथ। कहने का मतलब टीम वर्क रखना बहुत जरूरी है, बिना टीम वर्क के कोई भी काम किया नहीं जा सकता। अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रुप काम नहीं करेगी तो किसी भी काम को हम सही तरह से कर नहीं सकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।